बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर यहां पर आप लोगों के पास है और सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है जी। अब अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, एक बहुत ही साधारण सी रिएक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, आइएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, जरा यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। अगर आप सिंपल सी बात करते हो कि भाई साहब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन है, इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक तो आप लोगों के पास रिडक्शन होगा और एक आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन होगा। एक यहां पर आप लोगों के पास रिडक्शन होगा और एक यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन होगा। एक रिडक्शन होगा और एक ऑक्सीडेशन होगा। यानी आप लोगों को बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब यहां पर आप लोगों के पास अपचयन चल रहा होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण चल रहा होगा, ऑक्सीकरण यहां पर चल रहा होगा। रिडक्शन का मतलब है कि अपचयन चल रहा होगा और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण चल रहा होगा। क्या इतनी चीज ठीक है भाई? यस। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि रिडक्शन अपचयन करता है, ऑक्सीडेशन यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीकरण करता है, तो मैं यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूं कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जिंक है और यहां पर मैंने CuSO4 लिया हुआ है। आप ध्यान से देखना, एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेवल के एग्जांपल से मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाता हूं कि क्या हो रहा है। सर यहां पर जिंक है, जिंक की अभिक्रिया मैंने CuSO4 से यहां पर कराने की कोशिश करी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी डिटेल से मैं आपको सारा बताऊंगा कि अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ना। परंतु इधर देखिएगा, जब जिंक और CuSO4 के बीच में रिएक्शन होती है यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब जिंक और CuSO4 के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहां से क्या होगा बेटा कार्यक्रम, सर यहां से जिंक SO4 ZnSO4 और कॉपर यहां से आप लोगों के पास बनता है, यहां से ZnSO4 और कॉपर आप लोगों के पास बनता हुआ दिखाई देता है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा? और अगर दिखाई दे रही है तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए। सर जिंक यहां पर अकेला तत्व है, आइसोलेटेड एलिमेंट है, तो अगर कोई तत्व अकेला होता है, समझिएगा, अगर कोई तत्व अकेला होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है वो शून्य होती है। सर यहां पर कॉपर आप लोगों के पास अकेला है, सर यहां पर ये अकेला तत्व है, देखो अकेला है ना, अकेला तत्व जो भी होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होती है, सर शून्य होती है। सर अगर मैं यहां पर CuSO4 की बात करूं तो ये यहां पर किस में टूटता है आप लोगों के पास, Cu+2 एंड SO4-2 में टूटता है। CuSO4 किस में टूटता है, Cu+2 और SO4-2 में टूटता है। सर अगर मैं ZnSO4 की बात करता हूं तो यहां पर ये किस में टूटेगा, Zn+2 और SO4-2 में टूटेगा, Zn+2 और SO4-2 में टूटेगा। बोलो इतनी चीज ठीक है भाई? यस। तो यहां पर सर एक्चुअली में हो क्या रहा है जरा देखिए। सर जिंक जो था वो 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, यानी जीरो का मतलब है कि भाई साहब यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसीलिए इस पर आवेश आप लोगों के पास 0 है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या है। जीरो का मतलब क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इसीलिए तो इस पर आवेश क्या हो गया है बेटा, 0 हो गया है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या है, इसीलिए आवेश 0 है। और यहां पर +2 जा रहा है, +2 का मतलब क्या हो जाएगा, +2 का मतलब है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसमें कमी हो गई है, किससे, प्रोटॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
यहां पर कम होगी प्रोटॉन्स की संख्या से। यानी यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और यहां से आप लोगों को पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस प्रक्रिया को बेटा ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां से आपको आइडिया लग गया। तो भाई जिस भी तत्व पर पॉजिटिव आवेश आता है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जिस भी तत्व पर पॉजिटिव आवेश आता है वो तत्व पर क्या हो रहा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होती है। और भाई साहब इलेक्ट्रॉनों की कमी जहां होती है उस प्रक्रम को ऑक्सीकरण बोला जाता है। यहां से एक फंडामेंटल मीनिंग आप लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ऑक्सीकरण मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर गौर फरमाता हूं मैं कॉपर पर। कॉपर +2 में दिया हुआ है, कॉपर +2 में दिया हुआ है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। +2 से ये जा रहा है आप लोगों के पास 0 में, +2 से जा रहा है बेटा 0 में। तो स्वाभाविक बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रही होगी, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम है यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या से। सिंपल सी बात है, जहां पॉजिटिव है वहां पर आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन की संख्या में तुलना में। और सर यहां पर आप लोगों के पास 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया है सर इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बराबर है आप लोगों के पास प्रोटॉन की संख्या के, वो प्रोटॉन की संख्या के यहां पर बराबर है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है प्रोटॉन्स की संख्या के, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है प्रोटॉन की संख्या के। तो ये आप लोगों के पास है। और यहां पर क्या हो रहा है, देखो कम इलेक्ट्रॉन की संख्या से थोड़ी सी बढ़ रही है ना, वहां यहां कम थी वहां बराबर हो रही है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास ग्रहण किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने जा रही है। Cu+2 से Cu+2 या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, आप ऐसे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वो अपचयन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वो प्रक्रिया बेटा क्या होती है, अपचयन होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है वो प्रक्रिया क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, अपचयन होती है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया है, क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा वो आप लोगों के पास अपचयन हो जाएगा। सिंपल सी बात, क्लियर कट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पर नहीं है। तो ये होता है बेसिक मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिक मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है कि रेडॉक्स रिएक्शन में यही होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर मैं फंडामेंटल मीनिंग के द्वारा आपको समझाना चाहूं, बेसिक ज्ञान, देखो अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों को बेसिक ज्ञान देता हूं तो जरा देखिएगा, बेसिक ज्ञान यहां पर क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, बेसिक ज्ञान यहां पर क्या रहने वाला है जरा देखिए। बेसिक ज्ञान भाई ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है और वो वहां पर आप लोगों के पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। सर अगर आप रिडक्शन की बात करते हो तो सिंपल सिंपल सा मीनिंग आप समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आप लोगों के पास रिडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बेटा आप लोगों के पास यहां पर रिडक्शन कहलाएगा। ऐसे देखने की कोशिश कीजिए, ऐसे जैसे मान लीजिए यहां पर Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये आप लोगों के पास Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप लोगों के पास रिडक्शन होगा। समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन कहलाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना आप लोगों के पास रिडक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे ये देखिए
H2 प्लस S2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ 1/8S8, यहां पर H2S हो गया, यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया, H2S, ये भी एक तरीके से रिडक्शन हो गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, यह भी आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का निकलना, यह आप लोगों के पास रिडक्शन होगा। इतनी बात ठीक हो गई है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, यह आप लोगों के पास है। इसके अलावा कम विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, देखिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, H+ का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, कम विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ये सारे के सारे मीनिंग आप लोगों के पास रिडक्शन होते हैं। इनमें से कोई सा भी प्रोसेस आप लोगों के पास हो रहा है, लेकिन मेनली हम लोगों के पास यही दो चीजें होती है। देखो एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाले क्यों बताए हैं, कि यही दोनों चीजें हम लोगों के पास देखी जाती हैं। जितने भी सवाल है ना हमारे पास जो आएंगे वो ऊपर वाला ही चीज देखी जाएगी, ये ऊपर वाली ही चीजें यहां पर देखी जाएंगी। देखो इसीलिए मैंने ऊपर के दो एग्जाम्पल ही आप लोगों को लिखे हैं, और एग्जाम्पलों की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, कम विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यह आप लोगों के पास है। रिडक्शन का मतलब यह होता है। समझ में आ गई बात? अभी एग्जाम्पल आएंगे, अभी आपके टेंशन मत लो, अभी आपको आएंगे, लेकिन बेसिक मीनिंग जो होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सर अगर मैं ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर समझाता हूं, सर ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर क्या होगा? सर ऑक्सीडेशन देखो इसका उल्टा कर लो, जो जो यहां पर लिखा हुआ है इसका उल्टा कर लो। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां पर लिखूं, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? जैसे कॉपर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इस प्रोसेस का हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, इसी प्रोसेस का रिवर्स कर दिया, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। आप समझ गए ना? ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो वो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिवर्स कर लो जस्ट। सर दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, वहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना था, यहां पर आप कर दीजिए हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा। रिवर्स कर दीजिएगा इस एग्जांपल को। सर वहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का निकलना हो रहा था, यहां पर आप समझ जाएंगे ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। सर अब यह पॉइंट हो गया है। सर यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या था? अधिक विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यह हो गया। सर वहां पर है आप लोगों के पास कम विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा? कम विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। मतलब बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब यह होता है।
अभी एग्जाम्पल से और चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टस है इस चैप्टर के अंदर वो यही रहने वाला है। हमारा इस बेसिक लेवल के चैप्टर में यही चीजें आप लोगों के पास होंगी। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो मोटा मोटा अगर मैं हिसाब किताब करूं आप लोगों के पास कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर एक मोटा मोटा हिसाब किताब आप लोगों को दिखाऊं तो क्या पॉइंट मिलेगा जरा देखिएगा। मोटा मोटा डीटी फंडा अगर मैं आप लोगों को लिखवाऊं तो क्या मिलेगा जरा देखिएगा। डीटी फंडा, डीटी फंडा सर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखाऊं तो क्या फर्स्ट पॉइंट है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक साथ रिडक्शन व एक साथ ऑक्सीडेशन होता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें एक साथ रिडक्शन व एक साथ ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती है। रिडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक साथ रिडक्शन व एक साथ ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों अभिक्रियाएं आप लोगों के पास चलेंगी। दोनों अभिक्रियाएं रिडक्शन व ऑक्सीडेशन दोनों होगा, रिडक्शन व ऑक्सीडेशन दोनों होंगे, दोनों होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? रिडक्शन व ऑक्सीडेशन दोनों होंगे आप लोगों के पास। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया है भाई? यस। अब अगर इतना पॉइंट यहां पर क्लियर है तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या मिलने वाला है जरा देखने की कोशिश कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें रिडक्शन व ऑक्सीडेशन साथ साथ होंगे। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर, तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे लिख सकते हैं, तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, यदि किसी अभिक्रिया में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में यदि किसी अभिक्रिया में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। यदि किसी अभिक्रिया में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। यह पॉइंट हो गया। दूसरी चीज यहां पर क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अम्ल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया तथा अवशेपीकरण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन, जिसमें अवशेप बनते हैं। जैसे आप लोगों को देखा होगा AgCl का अवशेप, AgI का अवशेप, है ना, बहुत सारे लाल भूरा अवशेप, सफेद अवशेप, PbS का काला अवशेप। तो अवशेपीकरण जो होती है, ठीक है ना, तथा अवशेपीकरण अभिक्रिया,
अवक्षेपीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं माना जाता। रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं माना जाता। तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों यहां पर थोड़े से खास है, तो इन पर आप लोगों को नजर रखनी है कि यदि किसी अभिक्रिया में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो वहां रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं माना जाता है। ठीक हो गई बेटा बात? यहां पर बात ठीक हो गई है? यस। अब देखो यहां पर उदाहरण दिए हुए, ये देखिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, ये लिखिए, ये रहे आप लोगों के पास उदाहरण। ये देखिए, ये रहे बेटा आप लोगों के पास उदाहरण यहां पर ऑक्सीडेशन के। ये रहे, मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीडेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, देखो मैंने आपको बता दिया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू सबस्ट्रेट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि अधिक विद्युतऋणी तत्व का जुड़ना और कम विद्युतऋणी तत्व का निकलना। ये देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन अधिक विद्युतऋणी तत्व का जुड़ना। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहां पर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है बेटा आप लोगों के पास? मोर ईएन एटम है, अधिक ईएन तत्व है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? अधिक ईएन तत्व है। देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा था ना मैंने आप लोगों को। ऑक्सीडेशन का मतलब है अधिक विद्युतऋणी तत्व का निकलना और कम विद्युतऋणी तत्व का, अधिक विद्युतऋणी तत्व का जुड़ना और कम विद्युतऋणी तत्व का निकलना। बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलिए बेटा, बोलिए।